नमस्कार दोस्तों, कजाकिस्तान में चल रही विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप्स में भारत के अर्जुन इरगासी सामना करने वाले हैं। यहाँ पर विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन का, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो है वो WR टीम के शीर्ष खिलाड़ी हैं। पिछले वर्ष इसी टीम ने खिताब जीता था। वहीं अर्जुन की टीम जो है वो भारत के MGD1 है, जहाँ पर अर्जुन की टीम जो थी वो पिछले बार तीसरे स्थान पर आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, खासतौर पर तब जब कार्लसन अभी भी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और अर्जुन इरगासी विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी बन चुके हैं। क्लासिकल शतरंज में, रैपिड शतरंज में अभी भी उन्हें जो है लंबा सफर तय करना है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि मैग्नस कार्लसन और उनकी टीम पहले से आकर के यहाँ पर बैठ चुकी है और जो MGD1 है उसमें रौनक साधवानी और हरिका द्रोणावली आ चुके हैं, लेकिन बाकी के खिलाड़ी जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं और मैग्नस कार्लसन की टीम इंतजार कर रही है। खासतौर पर मैग्नस कार्लसन जो दूसरे खिलाड़ियों को कई बार हमने देखा है कि इंतजार कराते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अर्जुन फाइनली बोर्ड पर आते हुए और साथ ही साथ जो है मुकाबले शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखना होगा कि अर्जुन जो है वो पहली चाल क्या चलेंगे। इस दौरान मैग्नस कार्लसन पानी की बोतल जो है वो यहाँ से वहाँ लेकर के जाते हुए और यहाँ पर अर्जुन अपने मोहरों को व्यवस्थित करते हुए E4 खेल दिया है। अर्जुन इरगासी ने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर पहली चाल यहाँ पर बोर्ड पर हो चुकी है। देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। और अर्जुन जो जिन्हें कई बार ऑनलाइन शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने खेलने का मौका दिया था, आपको याद होगा चैंपियन चेस टूर के दौरान, देखना होगा कि इस ऑन द बोर्ड मुकाबले में कैसे प्रदर्शन करते हैं। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग यहाँ पर होती हुई और मैग्नस कार्लसन बर्लिन नाइट F6 खेलते हुए 2013 के विश्व चैंपियनशिप से लेकर के आज तक कार्लसन का बर्लिन में कोई सानी नहीं है। यहाँ पर अर्जुन ने एंटी बर्लिन करते हुए यहाँ पर D3 किया है, D6 होता हुआ दोनों ओर से डेवलपमेंट जो है वो होगा। शुरुआती स्थिति वही है। यहाँ पर कासलिंग करते हुए अर्जुन इरगासी और मैग्नस कार्लसन, देखते हैं कि क्या चलेंगे। मैग्नस कार्लसन बिशप E7 खेलते हुए, तो फिलहाल शुरुआती स्थिति यही है कि दोनों खिलाड़ी जो है वो डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ने यहाँ पर D4 खेल दिया है, वो अभी से सेंटर को ओपन करना चाहते हैं। मैग्नस कार्लसन निस्फिकर कैसल करते हुए उनका कहना ये है कि आप क्रिया कीजिए, मैं प्रतिक्रिया करूंगा। और यहाँ पर पॉन आगे बढ़ता हुआ D5 पर, घोड़े पर हमला, घोड़ा कहां पर जाएगा। मैग्नस कार्लसन ने अपने घोड़े को ना बचाते हुए अर्जुन के ऊंट से सवाल पूछ लिया है कि भाई साहब आप कहां जाएंगे। अर्जुन का ऊंट बिशप पीछे हटता हुआ बिशप E2 जाता हुआ और कार्लसन ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपने घोड़े को वापस ले जाऊंगा B8 पर नए घर से वापस लौटूंगा। अर्जुन भी अपने बिशप को फिर से ठीक करते हुए बिशप D3 पर और घोड़ा आता हुआ नाइट D7 पर। यहाँ पर C4 किया है अर्जुन इरगासी ने, हालांकि उनका बिशप बैड है लेकिन वो स्पेस यहाँ पर गेन करते हुए नाइट C5 आता हुआ, सवाल पूछता हुआ कि E4 के पॉन को कैसे बचाएंगे। नाइट C3 से अर्जुन ने पॉन को बचाया तो मैग्नस कार्लसन ने बोला अलविदा बिशप। बिशप गेम से बाहर जाता हुआ, 2 बिशप यहाँ पर हो चुके हैं पोजीशन पर अब मैग्नस कार्लसन के पास और कार्लसन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पोजीशन पर हैं। देखते हैं कि गेम को कंटिन्यू कैसे करेंगे, क्या घोड़े को हटाएंगे ताकि F5 जैसी चालें जो आ सकें। यस, घोड़ा हटाए और घोड़ा E8 पर गया है, इसका मतलब है कि F5 के आने की घोषणा बोर्ड पर हो चुकी है। अर्जुन को ध्यान देना होगा क्योंकि मैग्नस कार्लसन काउंटर प्ले बोर्ड पर ढूंढते हुए किंग साइड से वो आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। अर्जुन का जो पॉन स्ट्रक्चर है वो यही बता रहा है कि अर्जुन की कोशिश कभी ना कभी A4, B4, C5 वगैरह करने की होगी, जैसा कि हमने कई बार इसको देखा है इस तरह से खेलते हुए इस पोजीशन पे खिलाड़ियों को। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, अर्जुन ने A4 किया, मैग्नस कार्लसन F5 करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर अर्जुन ने A5 किया और मैग्नस कार्लसन ने E4 पर पॉन एक्सचेंज किया है, मतलब F5 अब ओपन हो चुकी है, हाथी पे ताकत यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर नाइट E4 आता हुआ अर्जुन इरगासी का घोड़ा जो है वो सेंटर की तरफ बढ़ता हुआ। मैग्नस कार्लसन को अभी भी अपने मोहरों को ठीक करना होगा, काफी पास नजर आ रहे हैं मोहरे, हालांकि F5 ही उनकी उम्मीद है। यहाँ पर बिशप F5 पर आता हुआ और आखिरकार जो है आप कह सकते हैं कि जो A8 पे हाथी बैठा है उसको कुछ तो उम्मीद जागी है कि भविष्य में उसको कहीं ना कहीं से खेलने मिलने वाला है। यहाँ पर बिशप F5 के बाद अर्जुन जो है बिशप E3 खेलते हुए डेवलपमेंट अपना कंटिन्यू करते हुए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि E4 पे जो घोड़ा रखा हुआ है वो एक प्रकार से पिन है क्योंकि बिशप F5 पर रखा हुआ है और D3 पर आपका वजीर है। यहाँ पर बहुत सोच समझ के जो है वो चालें अर्जुन को चलनी होगी क्योंकि मैग्नस कार्लसन नाइट F6 पर आते हुए दबाव डालते हुए E4 पर, तो या तो आप नाइट F6 से चेक दीजिए और यहाँ पर अर्जुन ने E2 पे लाया और यहाँ पर क्वीन E8 और यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस होते हुए नाइट F6, रुक F6 आता हुआ मैग्नस कार्लसन का।
ओके, नाइट E4 खेला अर्जुन ने, तो रुक पीछे जाता हुआ। कार्लसन ने यहां पर कोई रिस्क नहीं लिया, E4 पर कोई एक्सचेंज नहीं किया। अर्जुन ने फिलहाल F3 किया है, थोड़ी राहत मिलेगी इससे, बट मैग्नस कार्लसन क्वीन G6 आते हुए और घोड़े पर लगातार दबाव बना रहे हैं यहां पर। अब देखना होगा कि अर्जुन यहां पर कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोजीशन पे। दबाव बढ़ता हुआ अर्जुन इरगासी के ऊपर थोड़ा सा, लेकिन अगर आप देखें कि नेचुरली अगर वो खेलें B4 जाते हुए, जो उनका प्लान था पहले से, उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वीन साइड से अपनी जगह जो है प्यादों को आगे बढ़ते हुए जगह यहां पर बनाते हुए एक अच्छी स्थिति है। हम कहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई बेहतर है कोई खराब है, दोनों के पास अपने अपने चांसेस हैं। कार्लसन किंग साइड से खेल रहे हैं और अर्जुन क्वीन साइड से खेल रहे हैं, बट याद रखिए कि जहां राजा होता है वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। और मैग्नस कार्लसन यही इरादा जताते हुए H5 चलते हुए एक प्रकार से अर्जुन से बोलते हुए कि आप करिए क्वीन साइड अटैक, मैं आपके राजा के ऊपर हमला करूंगा, क्या आप कामयाब होंगे या मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि अगर मैं कामयाब हुआ तो आपकी मात हो सकती है। और यहां पर अर्जुन B5 करते हुए अर्जुन बिल्कुल निष्फिक्र हैं, वो बोल रहे हैं ठीक है आप करिए मेरे राजा के ऊपर हमला, कोई फर्क नहीं मुझे। पॉन और आगे आता हुआ कार्लसन H4 पर। अगर हम देखें तो इस पोजीशन में कार्लसन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अर्जुन B6 करते हुए C फाइल ओपन हो जाएगी इससे, और अर्जुन का पॉन सिंगल हो सकता है। ये डिसीजन जो अर्जुन ने लिया, बिशप B6 पे जाता हुआ CB6 के बाद, और मैग्नस कार्लसन रुक C8। जैसे ही ओपन फाइल खुली उन्होंने बोला हाथी आइए आप और इस फाइल को संभालिए। यहां पर C5 करते हुए अर्जुन बिल्कुल नहीं रुकना चाह रहे हैं, और ये एक पॉन सेक्रीफाइस है, क्योंकि पहले तो H3 किया है, मेट लगाई है G2 पर, और तो पहले आपको मेट बचानी होगी। कहीं ना कहीं यहां पर राजा कमजोर होता हुआ अर्जुन इरगासी का, और यही मैग्नस कार्लसन चाहते थे। समय भी देखें यहां पर तो कार्लसन का समय जो है वो 5 मिनट से भी 7 मिनट के आसपास है, 5 मिनट की बढ़त है उनके पास। यहाँ पर G3 किया है अर्जुन इरगासी ने, और यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ पॉन बिशप, सॉरी यहाँ पर बिशप से नाइट को एक्सचेंज किया गया E4 पर, और उसके बाद क्वीन E4 आता हुआ, क्वीन E4 आता हुआ, पॉन इंटू E4 आता हुआ, और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने वो जो एक्स्ट्रा पॉन था वो मार लिया है C5 पे। सेम कलर बिशप है, यहाँ पर याद रखने वाली बात होगी। रुक F8 आता हुआ, किंग F8। अर्जुन के पास भी एक पास्ट पॉन है, लेकिन जैसे कि कहावत है, किंग F2 यहाँ पर अर्जुन आए हैं, कहावत ये है कि सेम कलर बिशप में आपको बहुत सावधान रहना होता है। मैग्नस कार्लसन बोलते हुए आपका D वाला पॉन तो बाद में बढ़ेगा, पहले तो मेरा C4 वाला पॉन, C वाला जो पॉन है वो C4 पर पहुंचता हुआ। और अर्जुन के लिए स्थिति आसान नहीं होगी कैलकुलेट करना, क्योंकि फिलहाल उनका पॉन तो आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैग्नस कार्लसन का पॉन यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ, और अर्जुन किंग E2 आते हुए। लेकिन क्या इतना वक्त है, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। मैग्नस कार्लसन ने C5 रख दिया, बिशप C5 एक्सचेंज करना चाहते हैं। आहा, आइडिया उनका बिल्कुल साफ है, वो चाहेंगे बिशप एक्सचेंज करके आपका जो सिंगल पॉन है किंग साइड, क्वीन साइड पर, उसको और कमजोर किया जाए एक प्रकार से। और रुक B1 आते हुए यहाँ पर अर्जुन इरगासी, मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर C3 बढ़ दिया है। दिक्कत की बात यह है कि आप इस पॉन को मारने के लिए ऊपर आएंगे भी तो पॉन नहीं मार पाएंगे, और यहाँ पर किंग आता हुआ D3 पर अर्जुन इरगासी का। लेकिन मैग्नस कार्लसन बहुत फोकस, B6 पर एक्सचेंज करते हुए, पॉन इंटू B6, रुक से आप नहीं मार सकते थे वरना पॉन नहीं रुकता। और स्थिति कुल मिला के ये है कि अब C वाला जो पॉन है वो डेंजरस है, किंग जल्दी से ऊपर आ रहा है, और B6 वाले पॉन पे खतरा रहेगा। C2 बढ़ा है मैग्नस कार्लसन ने, इंटरेस्टिंग है। रुक यहाँ पर आता हुआ C1 पर, मैग्नस कार्लसन किंग को लाते हुए, और यहाँ पर C2 पर रुक भी एक्सचेंज होता हुआ। किंग पॉन एंड गेम आ चुका है, जहां पर अर्जुन के पास एक पास्ट पॉन है D5 पर, लेकिन मैग्नस कार्लसन जो है उनका जो पॉन है, एक तो A वाला पास्ट पॉन है, और अगर B वाला पॉन यहाँ पर मर जाता है जैसा कि ट्रायंगुलेशन से लग रहा है, तो उसके बाद कार्लसन के पास 2 कनेक्टेड पास्ट पॉन होंगे, जिनको रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर बहुत तेजी से चाले होते हुए अर्जुन इरगासी जो है, किंग यहाँ पर ऊपर आते हुए, अभी B4 G4 खेला है अर्जुन ने इस पोजीशन पर, और कार्लसन सोचते हुए उन्होंने G5 खेल के पॉन की बढ़त को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, उस तरह से पोजीशन को, उस तरह से बोर्ड पर किंग साइड पर। और अब देखना यह होगा कि जो खेल है पूरा वो दोनों राजा के ऊपर, और जो प्यादे हैं वो आगे बढ़ेंगे मैग्नस कार्लसन के A और B पॉन वाले, उसके आसपास ही ये खेल जो है वो घूमने वाला है। अर्जुन को निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रियलाइज हो गया है कि गड़बड़ तो हुआ है। यहाँ पर B6 का पॉन मरता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो, और मैग्नस कार्लसन की पोजीशन यहाँ पर किंग B4 आते हुए, स्पेस लेते हुए, लेकिन यहाँ पर A5 चल दिया है मैग्नस ने, पीछे धकेलते हुए, राजा को हटने पर मजबूर करते हुए। किंग C7 जरूर गया है, लेकिन वापस लौटेगा ये D6 C5 से होते हुए, क्योंकि अर्जुन का राजा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखें
कि किंग B5 यहाँ पर आए जरूर हैं, लेकिन राजा को पीछे हटना ही पड़ेगा क्योंकि 2 कनेक्टेड पॉन है और जैसा कि रूल कहता है आप पीछे वाले पॉन को कभी नहीं मार सकते क्योंकि आगे वाला पॉन जो है वो आगे निकल जाएगा, वजीर बन जाएगा। यहाँ पर किंग आता हुआ B5, किंग D6 और अर्जुन किंग C4 यहाँ पर आते हुए। कार्लसन बिल्कुल बेफिक्र A5 बढ़ते हुए, किंग B4, B5 और यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या एक मौका ऐसा बनेगा जब काले का जो राजा है, मतलब कार्लसन का जो राजा है, वो डी वाले पॉन को छोड़ करके इन 2 प्यादों के सहारे अर्जुन की मात करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पर देखना यह है कि अर्जुन हटते कहाँ पर हैं अपने राजा को। किंग A3 पर हटे हैं और किंग C5। अब देखिए जैसे थोड़ी देर के लिए पीछे गया था लेकिन अल्टीमेटली वो राजा ऊपर आता हुआ और अर्जुन के लिए मुश्किल बढ़ती हुई। किंग B2, यहाँ पर B4 बढ़ते हुए, 2 कनेक्टेड पॉन, मतलब 2 ये साथी जो है वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। खासतौर पे 5वें 6ठे घर पे अगर 2 कनेक्टेड पॉन पहुंच गए तो यकीन मानिए कम से कम 1 का वजीर बनना जो है वो तय है। यहाँ पर अर्जुन की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। कार्लसन रिलैक्स हैं, उन्हें पता है कि जीत उनके पास है। अर्जुन अभी भी कुछ शायद मिराकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए इसके भरोसे। यहाँ पर किंग C2 होता हुआ, B3 आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन बिल्कुल बताते हुए कि देखिए बाजी मेरी ही है, मेरे प्यादों को रोकना आपके बस में नहीं। वहीं अर्जुन अभी भी सोच रहे हैं क्या कोई तरकीब बाकी है, क्या कोई रास्ता बाकी है। यहाँ पर किंग आता हुआ C3 पर, अभी भी दिखाते हुए, नजरें मिलाते हुए सामने वाले राजा से। कार्लसन नजरें हटाते हुए किंग B5 जाते हैं और ये बताते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने राजा को अच्छा भी खेल लीजिए, ये पोजीशन अब आपके पक्ष में नहीं है। यहाँ पर अर्जुन कि देखते हैं अगली चाल क्या खेलेंगे अर्जुन इरगासी। किंग को कहाँ हटेंगे, B2 या D2? B2 आप जाएंगे तो किंग B4 आ जाएगा। यहाँ पर D2 पर हटे हैं क्योंकि B2 पे जाते तो भी किंग B4 और फिर A3 का थ्रेट होता। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक प्रैक्टिकली, एक थ्योरेटिकली एंड गेम है एक प्रकार से, जहां पर आप हार जाते हैं। तो यहाँ पर A3 करते हुए मैग्नस कार्लसन और किंग C3, A2, किंग B2 ओनली मूव। और अब वो समय जो है आने वाला है जब राजा ऊपर आना होगा। जी हाँ, किंग C4 वो प्यादा जिसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस दिया था, आखिरकार अर्जुन ने बढ़ा D6 पर, बट मैग्नस कार्लसन आते हुए किंग D3 पर। और ये पोजीशन यहाँ पर अर्जुन इरगासी रिजाइन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप D7 चल भी देंगे तो पहले A1 पे बनेगा क्वीन, आप मारने जाएंगे क्वीन को, फिर आएगा किंग C2 और आप अपना क्वीन बना भी लेंगे तो यहाँ पर आएगा B2 चेक, किंग आएगा A2, B1 चेक। ये तो आप सभी जानते हैं इस एंड गेम को, आपने कई बार किया होगा, बचपन में सीखा होगा। और फिर क्वीन B3 से हो जाएगी यहाँ पर चेकमेट। तो मैच के बाद अर्जुन यहाँ पर बातचीत करते हुए मैग्नस कार्लसन से समझने की कोशिश करते हुए कि गलती कहाँ पूरी हो। कार्लसन कुछ किंग साइड इशारा कर रहे हैं, शायद वो यही बोल रहे हैं कि आपने H3 क्यों अलाउ किया। और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था ये और जिसको WR टीम ने जीता है। और अर्जुन बिल्कुल फोकस है अभी भी, मैच हारने के बाद भी कार्लसन से सीखने की कोशिश जो है उनकी बरकरार है। आगे आपको दिखेगी एक क्लिप की किस तरह से जो है मैच के बाद अर्जुन कार्लसन के साथ ही बात करते हुए लगातार अपने खेल के बारे में जानने की कोशिश करते रहे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया। चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।
Все, меня подписал? Can we take photo? Okay. Yeah, I thought you didn't want to. Sorry, mom. Stuck? Else? I underestimated the booking myself. Yeah, I mean, somehow Так,